मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा को जानेंगे और लिंग के भेद को आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ पुल्लिंग शब्द की पहचान और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के नियम को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं लिंग की परिभाषा से। लिंग क्या है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं परिभाषा से। लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। तो लिंग क्या है बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा अर्थात स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में समझे बच्चों, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। अब बच्चों, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा आप जैसा कि जानते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नामों का बोध होता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी देश हैं, सब का कोई न कोई नाम है। तो नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो शब्द की जाति को हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। तो लिंग की परिभाषा हो गई बच्चों कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, अर्थात स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि, और स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की इत्यादि। बच्चों, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसका होता है? किसी संज्ञा का होता है। तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, और लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ हुआ चिन्ह। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे संज्ञा कहते, उसे लिंग कहते हैं। चिन्ह या निशान किसका होता है? संज्ञा का होता है। तो संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या तो स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है बच्चों कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। तो संज्ञा के भी दो रूप हैं। एक है अप्राणीवाचक संज्ञा, उदाहरण में है लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरा है प्राणीवाचक संज्ञा, जिसमें है घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। बच्चों, अब आइए हम देखते हैं लिंग के भेद। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं। पहला है पुरुष, दूसरा है स्त्री और तीसरा है जड़। अनेक भाषाओं में इनकी तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में दो ही लिंग है। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में ही बटा हुआ है, विभक्त है।
तो हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद हो गए? 2, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए बच्चों, अब हम लोग पुल्लिंग की परिभाषा को देखें। तो पुल्लिंग का परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे सजीव प्राणी में आ जाता है कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। और निर्जीव पदार्थ में मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। भाव में दुख, लगाव इत्यादि। आइए अब देखें बच्चों हम लोग स्त्रीलिंग। तो आप पुल्लिंग समझ गए होंगे बच्चों कि जिन सब संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ भी हम सजीव, निर्जीव और भाव में बताते हैं उदाहरण के रूप में। तो सजीव कौन कौन हो गए? माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियाँ, हंसनी, लड़की, बकरी, जूं। और निर्जीव पदार्थ में सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में आ गया लज्जा, बनावट। तो ये था स्त्रीलिंग की परिभाषा। फिर से समझ लें, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे ही क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग पुल्लिंग शब्द की पहचान। तो पुल्लिंग शब्द की क्या पहचान है? तो आइए इसके बारे में हम लोग देखें। तो कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पंछी आदि। तो ये क्या हो गए? ऐसे शब्द पुल्लिंग हो गए। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि। भारी और बेडोल वस्तुएं, जिसमें जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। ये क्या हो गए? संज्ञा पुल्लिंग हो गए। ये जो संज्ञा शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब दिनों का नाम में कौन कौन सा पुल्लिंग है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अर्थात सप्ताह के 7 दिन। महीनों के नाम में फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि। कुछ अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जनवरी, मई और जुलाई कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख ये सब क्या आते हैं? पुल्लिंग में। अब पर्वतों के नाम में बच्चों हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, ये क्या हैं? पर्वतों के नाम हैं। और ये क्या आते हैं? आपका पुल्लिंग शब्द आते हैं। शरीर के अंगों में कान, मुंह, ओंठ, दांत, पांव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, नख, ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब आइए बच्चों देशों के नाम में देखें कि कौन कौन सा देशों के जो नाम हैं। तो जो भी देश हैं वे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका। तो विश्व में जितने भी देश हैं सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब नक्षत्र और ग्रह के जो नाम हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं, वह शब्द क्या है? अपवाद है और पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। वृक्षों के नाम में, वृक्षों और फलों में, तो वैसे वृक्ष वैसे फल जो पुल्लिंग आते हैं वह है अमरूद, केला, शीशम, पीपल,
देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि। इसके बाद आता है बच्चों अनाजों के नाम। अनाज गेहूं, चावल, चना, बाजरा, मटर, उड़द। ये अपवाद में यहाँ बच्चों मक्की, जवार, अरहर और मूंग क्या है, स्त्रीलिंग है। और कुछ अनाज जो हैं गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये क्या, मटर, उड़द, चावल, ये सब क्या हैं, ये शब्द पुल्लिंग है। जबकि अरहर, मूंग, खेसारी, ज्वार, मकई इत्यादि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए बच्चों रत्नों के नाम देखिए। रत्न जो हम लोग अंगूठी में पत्थर जो पहनते हैं वे रत्न कहलाते हैं। तो रत्नों के नाम में नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती और हीरा ये पुल्लिंग शब्द है। फूलों के नाम में गेंदा फूल, मोतिया फूल, कमल, गुलाब का फूल ये पुल्लिंग है। देशों और नगरों के नाम में दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत। द्रव्य या पदार्थों के नाम में कौन कौन से द्रव्य और पदार्थ आपका पुल्लिंग है, उसमें है शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि। अपवाद में चाय, कॉफ़ी, लस्सी और चटनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए समय। घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड ये पुल्लिंग शब्द है। द्वीप में अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि क्या हैं, द्वीप हैं और ये पुल्लिंग है। द्वीप क्या है बच्चों, वैसा स्थल भाग जो तीन ओर से या चारों ओर से पानी से घिरा हो। तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र प्राय द्वीप कहलाता है और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ वह स्थल भाग द्वीप कहलाता है। तो द्वीप में कौन कौन पुल्लिंग है, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि। सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर आदि क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अब वर्णमाला के अक्षर, आप वर्णमाला क ख ग घ ज्ञ तक पढ़े हैं जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े हैं। तो वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर पुल्लिंग में हैं, तो क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ ये पुल्लिंग है। और अपवाद में ई, री क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों में हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत ये पुल्लिंग है। जबकि जीभ, आँख, नाक और उंगलियां क्या हैं, स्त्रीलिंग है। बच्चों आकारांत संज्ञाएं, जो आकारांत संज्ञा है वह क्या है, पुल्लिंग है। कौन कौन, उदाहरण स्वरूप जैसे में गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। अगला देखेंगे दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दान से खानदान, पिकदान, जैसे खाना से हो गया दवा खाना, जेल खाना, और वाला में हो गया दूध वाला, अखबार वाला। तो ये शब्द क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो याद रखेंगे दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है बच्चों अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। तो अ से जैसे खे, खेल, तो ल में अस्वर मिला हुआ है। तो खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। जैसे
अगर हम खेल को संधि विभक्त करें तो ख में ए की मात्रा जोड़ ल में अ की मात्रा, तो अ। अब आ, जैसे लोटा, मोटा, अब लोटा, यहाँ आ का उच्चारण आपके स्वर में आप बोल रहे हैं तो उच्चारण में आ का उच्चारण हो रहा है, आ स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो आ में कौन, जैसा कि मैंने बताया कि अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा इत्यादि से अंत होने वाले संज्ञा क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अ से हो गया खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। आ से लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। आव, आव में जिसका उच्चारण अंत में आव आता है, जैसे पुलाव, दुहराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। तो यहाँ आव का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है, पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव इत्यादि। पा, अब पा अंत में आ जाए, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा आदि क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, ये पुल्लिंग शब्द हुए। अब क अंत में आ जाए तो लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। त्व, अब अंत में त्व रहे, वैसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में त्व का उच्चारण त्व से समाप्त होता है। त्व, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये क्या है, पुल्लिंग है। आवा से भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। औड़ा, औड़ा में हो गया पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग शब्द। बच्चों, मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं बच्चों जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु इत्यादि। तो ये था बच्चों पुल्लिंग शब्द की पहचान। अब आइए हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के क्या क्या नियम हैं। तो पहला है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, वैसी संज्ञा हमेशा क्या होगी, स्त्रीलिंग। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञा में धाय, संतान, सौतन आदि। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जुत्ती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि। अब बच्चों, भाषा तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, फिर संस्कृत, अंग्रेजी, जापानी, बंगला, भोजपुरी, मगही, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब आइए बच्चों नदियों के नाम में। तो कौन कौन सी नदियाँ, रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम और गंगा, ये स्त्रीलिंग है। इनमें से बच्चों कुछ अपवाद में नदी है जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी, ये पुल्लिंग में आते हैं। बाकी कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, ये झेलम, गंगा, ये क्या आ गए,
आपका स्त्रीलिंग आ गए। अब भाषा और लिपियों में, तो भाषा और जो लिपि या बोली जो हमने अभी बताया, तो भाषा में हो गया देवनागरी, ये लिपि है, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, अरबी, जर्मन, बंगाली, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में आ जाता है बच्चों कुरान, रामायण, गीता आदि। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहार, आहार का अर्थ हुआ भोजन, तो भोजन में सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी, और अपवाद में हलवा, अचार और रायता पुल्लिंग शब्द है, जबकि सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि ये क्या होते हैं बच्चों? ये स्त्रीलिंग हैं। अब बच्चों आगे देखें, इकारांत वाले शब्द, इकारांत, ई, बड़ी ई का उच्चारण हो, नानी, बेटी, मामी, भाभी, दादी, चाची, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गए। बच्चों कुछ और जैसे कुछ अभी आप लोगों को खाने पीने का नाम बतलाया, अब आइए कुछ देखते हैं किराना वस्तुओं के नाम। किराना वस्तुओं में आता है लौंग, इलायची, जो किराना दुकान में आप खरीदते हैं, तो लौंग, इलायची, सुपारी, मिर्च, हींग, हल्दी, ये स्त्रीलिंग है, जबकि धनिया, जीरा, नमक और कपूर क्या हैं? ये पुल्लिंग है। अब वर्णमाला में जैसा मैंने पहले बताया कि छोटी ई, बड़ी ई और री अक्षर क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब संस्कृत के कुछ आकारांत शब्द हैं जैसे लता, दया, कृपा, मात्रा, काया, ममता, भाषा, परीक्षा, आकारांत, आ का उच्चारण। तो आकारांत वाले शब्द संस्कृत के कौन कौन हैं? तो लता, दया, कृपा, मात्रा, काया, ममता, भाषा, परीक्षा, ये स्त्रीलिंग है। अपवाद में पिता, यहाँ भी आकारांत शब्द है, ब्रह्मा, यहाँ भी आकारांत शब्द है, लेकिन ये क्या हैं? पुल्लिंग हैं। संस्कृत के इकारांत शब्द रीति, क्षति, हानि, तिथि, शक्ति, निधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, रुचि, यहाँ छोटी ई की मात्रा है। अपवाद में पति, कवि, रवि और व्यक्ति क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। बच्चों आगे देखें, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर निर्भर करता है। वाक्य में जो हम रचना करते हैं उसमें क्रिया का जो रूप है वह लिंग पर निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे लड़का राम, राम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। राम खाना खाता है, तो यहाँ खाना खाता है, तो खाना का जो क्रिया हो गया वह पुल्लिंग में आ गया। और सीता खाना खाती है, तो कहने का अर्थ हुआ कि जब हम वाक्य बनाएंगे हिंदी में तो क्रिया का रूप निर्भर करता है कर्ता पर, कि कर्ता कौन है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होता है। बच्चों कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, उनका पुल्लिंग में नहीं होता है। जैसे कुछ वैसे प्राणीवाचक हैं, संज्ञा शब्द हैं जिसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, जो अभी हमने आपको बतलाया, जैसे सुहागिन, सती, सौतन, धाय, नर्स, संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार इत्यादि। आगे देखें, आ, ता, आई, आवट, या, आहट।
आदि प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय मैंने बच्चों आप लोगों को प्रत्यय का परिभाषा आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ बतलाता है। और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है और उसका अर्थ प्रकट करता है। तो आ, ता, आई, आवत, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। उदाहरण देखें, जैसे में आ हम लगाते हैं, आ का स्वर या आ प्रत्यय लगाते हैं, जैसे भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि, ये स्त्रीलिंग है। अब ता प्रत्यय लगा के हम जो बनाएंगे शब्द वह भी कौन कौन से स्त्रीलिंग है? जैसे गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। अब आई प्रत्यय लगाएंगे, जैसे सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। आवट, अब आवट प्रत्यय लगाएंगे, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इया लगाएंगे, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कहने का अर्थ हुआ कि आ, ता, आई, आवट, इया, आहट शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। अब या लगाते हैं, छाया, माया, काया आदि। आस लगा देंगे तो खटास, मिठास और प्यास, तो ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। शरीर के कुछ अंग जो हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। कुछ आभूषण और कुछ पोशाक है, पहनावा है जो स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली, ये कुछ आभूषण और पोशाक है जो स्त्रीलिंग शब्द है। अभी मैंने मसालों के नाम बताया, फिर से समझ जान ले। वैसे मसाले जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं वे हैं दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी, ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बच्चों कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। कुछ वैसे शब्द हैं जो स्त्री जाति में भी आता है और पुरुष जाति में, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षक, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक जिसको हम अंग्रेजी में मैनेजर कहते हैं, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे वैसे कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। कुछ वैसे भी शब्द हैं जैसे बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। यहाँ हम देखें कैसे पहचानेंगे, तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो प्रतिभा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह कौन है? तो महिला है, जबकि राष्ट्रपति हमने अभी बताया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। मेरे मित्र कॉलेज में लेक्चरर हैं।
अब बच्चों लिंग निर्णय, तत्सम संस्कृत शब्दों का लिंग निर्णय में क्या क्या आता है? तो संस्कृत के कौन कौन पुल्लिंग शब्द हैं? तो जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे पुल्लिंग शब्द आते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। नान्त संज्ञाएं जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण, मतलब नान्त, न का उच्चारण वाले शब्द, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पवन एक उभय लिंग है। ज प्रत्यांत वाले संज्ञा जैसे जलज, अंत में ज आ जाए, जलज, स्वदेशज, स्वदेशज, पिंडज, सरोज, ये पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, य आता हो, जैसे सतित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, ये क्या है? पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आश हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हलास, ये क्या हो गए? पुल्लिंग। जबकि अपवाद में सहाय उभयलिंग है और आय, आमदनी स्त्रीलिंग है। अप्रत्यांत संज्ञाएं जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श। अपवाद में जय स्त्रीलिंग शब्द और विनय उभयलिंग। त प्रत्यांत वाले संज्ञा मतलब त प्रत्यय लगने वाले, जैसे चरित्र, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत। तो ये सब क्या थे? संस्कृत के पुल्लिंग शब्द थे। आइए अब संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द को देखेंगे। संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द तो कौन कौन है? पहला, अकारांत संज्ञाएं जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि। ना आकारांत संज्ञाएं जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत वाले संज्ञा जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानू, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु इत्यादि। अपवाद में मधु, अश्रु, तालु, मेरु इत्यादि क्या सेतु क्या हैं? अपवाद हैं। ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग में आते हैं। जिनके अंत में ती वा नी हो, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत संज्ञाएं जैसे आ का उच्चारण, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नकारांत प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग। बच्चों अभी जैसा कि हमने आप लोगों को ये बतलाया, अब अंत में ता प्रत्यय लगता है, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुत्व, जड़ता इत्यादि। इकारांत में रिधि, निधि, विधि, परिधि, शशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि। अपवाद में री जो छोटी ई की मात्रा वाले जो लगे, वारी, जल्दी, पनी, गिरी, अद्री आदि, बलि, ये पुल्लिंग आते हैं। ईमा प्रत्यांत मतलब ईमा प्रत्यय लगाते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, कालीमा, लालिमा इत्यादि। तो ये था बच्चों लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद हैं? तो 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी मैंने आप लोग सबको पुल्लिंग शब्द की पहचान के नियम और स्त्रीलिंग शब्द पहचान के नियम को बतलाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक, फिर हम आएंगे हिंदी व्याकरण में आप लोगों को एक नए पाठ को लेकर के। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।